ये हमारी, ओ धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से, ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे टूरिस्ट। ये वो जगह है जहाँ से चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो है हमारे बिरसा मुंडा जी ने पूरी आदिवासी भाइयों के साथ में बैठ के इस जल जंगल जमीन से डिकू लोगों को भगाने के लिए उलगुलान किया था। ये डोमबारी गुरु स्मारक है और ये पहाड़ियाँ हैं। और डिकू उलगुलान डिकुओं को भगाने के लिए, और वही उलगुलान जो है अभी वर्तमान में जो डिकू हैं उन डिकू को भगाने के लिए हमें इस बिरसा मुंडा जी की स्थली से, कर्म भूमि से, आंदोलन भूमि से हमें ये सीख के जाना होगा कि हमें भी हमारे भारत देश के और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, आसाम के सभी डिकुओं को भगाने के लिए हमें जो है यहाँ से एक प्रेरणा, यहाँ से एक उद्देश्य और विजन लेके जाना होगा डिकुओं को भगाने के लिए। जो हमारे लोकतंत्र बचाओ की साथी हमारी एलिना जी के साथ में हैं, और हम जो हैं अभी बिरसा मुंडा जी की कर्म भूमि बोल सकते हैं, बिरसा मुंडा की प्लानिंग भूमि बोल सकते हैं। और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो उन्होंने पूरे आदिवासी भाइयों के साथ में जो प्लानिंग की थी, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम एलिना जी से। जी जोहार सभी को। ये जगह जहाँ भी हम लोग हैं, ये डोमबारी बुरू बोलते हैं। बिरसा की कर्मभूमि बोले, यहाँ से उलगुलान की शुरुआत उन्होंने की। यहाँ पे बिरसा अपने लोगों के साथ में यहाँ पे मीटिंग वगैरह करने का ये जगह बोल सकते हैं, बैठक कर रहे थे, किया करते थे। और मुख्य रूप से जो यहाँ की ऐतिहासिक जो घटना है कि जब वो यहाँ पे बैठ के कर रहे थे तो अंग्रेजों ने चारों तरफ इसे घेर लिया था और उन्हें पकड़ने के लिए। और यही घना जंगल है, अपने और भी घना जंगल हुआ करता था। और फिर यहाँ पे उनको, उनके लोगों के साथ में लड़ाई हुई थी। एक तरफ तीर धनुष और एक तरफ गोली बंदूक की लड़ाई, पर उसमें बिरसा बच के निकल गए थे। लेकिन ये जगह है जहाँ पे उन्होंने उलगुलान की एक रणनीति की शुरुआत करना बोल सकते हैं हम लोग, कि जल जंगल जमीन की जो लड़ाई की उन्होंने कभी ब्रिटिश के सामने झुके नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। एलिना, एक छोटा सा प्रश्न था, ये जो उलगुलान शब्द है, क्योंकि हम जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं या फिर असम की बात करें या फिर हम और उस साइड में चले जाएं तो उड़ीसा की बात करें, तो उलगुलान का मतलब क्या होता है और उलगुलान किस चीज के लिए बिरसा मुंडा जी ने किया था? जल जंगल जमीन ये मुख्य रहे हैं आदिवासियों के, जो हमेशा आदिवासियों ने जिसकी रक्षा की और उसके हक और अधिकार के लिए बिरसा ने ये आंदोलन किया, जो आंदोलन उलगुलान। और एक शब्द और आया था, डिकू। डिकू, हाँ, डिकू शब्द है, जो शब्द जो आउटसाइडर्स के लिए यूज हुआ, जो खास करके आदिवासियों के शोषण करने के लिए यहाँ आए, उनको लूटने के लिए आए, उनको परेशान करने के लिए आए। उनके लिए अक्सर जो बाहरी लोग जो आदिवासी क्षेत्र में आके उनका हर तरह से शोषण करने लगे, जल जंगल जमीन के लिए खतरे बन गए, उनके लिए डिकू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी डिकू लोग बोलते हैं। तो अभी बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्म जयंती मनाने वाले हैं, और हम अभी जन्मस्थली से भी आ गए। हमने आज, हमारा सौभाग्य रहा कि उनकी जन्म जयंती मनाने से पूर्व हमने जो है बिरसा मुंडा की जन्म जयंती स्थल से भी हमने आ गए और उनकी कर्म भूमि में भी आ गए।
तो यहाँ से क्या प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि आप इसी झारखंड की भूमि के सुपुत्र हैं और आप भी शायद मुंडा समुदाय से आते हैं, तो पूरे देश को जो बिरसा मुंडा ने एक संदेश दिया था पूरे विश्व को, उसमें आपका क्या संदेश रहेगा, एक छोटा सा मैसेज? एक लाइन में तो यही बोलेंगे कि जल जंगल जमीन के लिए जिस तरह से बिरसा ने कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और उसकी लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़े, तो ये अभी भी देखा जाए तो अभी दूसरे तरीके से अभी भी जो बाहरी आक्रमण हो ही रहा, हमारे जो एक औपनिवेशिक बोलते हैं, जो अभी आंतरिक औपनिवेशीकरण अभी भी चल रहा है, जिसमें कि हमारे जल जंगल जमीन का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो हमें इसे बचाने की दिशा में अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है और ये तब तक होगा जब तक हमारे लिए वैसे बिल्कुल सुरक्षित संरक्षित ना हो जाए, तब तक तो ये संघर्ष जारी रहे। एक छोटा सा और प्रश्न पूछ लूं आपको, अंतिम प्रश्न। बिरसा मुंडा जी ने इतनी बड़ी शहादत दी और इतनी बड़ी प्लानिंग करके आदिवासियों को संरक्षित किया और बिरसा मुंडा जी के नक्शे कदम में चल के इसी धरती से जयपाल सिंह मुंडा जी पैदा हुए और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए अधिकार दिए और कुछ राइट्स दिए थे। लेकिन आज आज़ादी के 78 साल हो गए, आज भी आदिवासियों की स्थिति मैं देख रहा हूं। अभी पूरे आपके झारखंड के जन्मस्थली में भी गया, वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देश आजाद नहीं हुआ है, और मैं कर्मस्थली में भी आया तो वहां पे भी ऐसा लग रहा है, घरों को देख के, हमारे आदिवासी भाइयों को देख के। तो जो बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन से होने वाली जो इस देश की 87% खनिज से जो आय है, क्या उससे आदिवासियों को कुछ लाभ होता नहीं है क्या? तो आप देख ही रहे हैं क्या है सच्चाई। ये तो जो आप देख रहे हैं उससे बहुत कुछ पता चल रहा है। हम लोग तो अभी झेल ही रहे, हम लोग झेल रहे हैं, उसके लिए संघर्ष भी चल रहा है, लड़ाई तो चल ही रही है। हमेशा जो स्थिति में कुछ बदलाव आए, जो मुख्य रूप से हमारे जितने भी विशेष कानून बने हैं जल जंगल को संरक्षित करने वाले हैं ना, यहाँ पे जैसे CNT है, SPT है, विल्किंसन रूल्स है पूरे झारखंड, तो इन सब कानूनों की भी एक खतरे में लगता है। तो जरूरी है कि हम अपने ऐसे हमारे सरकारें आए, ऐसी नीतियां बने जो आदिवासियों के जल जंगल के अधिकार को, जल जंगल जमीन के अधिकारों को संरक्षित कर सके, ताकि हम यहाँ सिर्फ आदिवासी नहीं, आदिवासी के अधिकारों को संरक्षित करना सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं जरूरी है, ये पूरे मानवता के लिए जरूरी है। हमारे पर्यावरण पे जो खतरे आ रहे हैं उसके लिए जरूरी है। इन सबके लिए, पूरे मानवता को बचाने के लिए जरूरी है कि आदिवासी के अधिकारों को संरक्षित किया जाए। और ये इसमें जरूरी है कि हम सभी को, इसमें सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि आदिवासियों के अधिकार, आदिवासी बोल के नहीं पर उनके सारे अधिकारों को कैसे संरक्षित और संवर्धित किया जाए। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। एलिना होरो, मैं झारखंड से हूँ, मुंडा समुदाय से हूँ और कई मुद्दों को लेकर कई संगठनों के साथ मिलकर काम करती हूँ। बिरसा बिरसा एक बार फिर से जन्म लो हे बिरसा, फिर से करो युल गुलानी रे, फिर से करो युल गुलानी रे। एक बार फिर से जन्म लो हे बिरसा, फिर से करो युल गुलानी रे। सीख लखे
लड़ रही से के याद करूँ रे। एक बार फिर से जन्म ले हे वीर सा, फिर से करूँ युल गुलानी रे। एक बार फिर से जन्म ले हे वीर सा, फिर से करूँ युल गुलानी रे। बड़ा तेरा गिरे रीति परंपरा सब जाते आज रे, जाति धर्म में बड़ा तेरा रे। भ्रष्टाचार रे अपनी राज्य में लुटी गिलक अधिकार रे। भूख गरीबी बढ़ी गिलक भ्रष्टाचार रे अपनी राज्य में लुटी गिलक अधिकार रे। लड़ाई झगड़ा सब करत है मनमानी, मन भूल गेले कुर्बानी। ना लूटे देव झारखंड करसान के, फिर से करूँ युल गुलानी रे। एक बार फिर से जन्म ले हे वीर सा, फिर से करूँ युल गुलानी रे। एक बार फिर से जन्म ले हे वीर सा, फिर से करूँ युल। लोकतंत्र बचाना है तो अच्छा विधायक जिताना है, ठीक है। छोटा सा वीडियो ही बता लेना। हाँ चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लोकतंत्र को बचाना है, अच्छा विधायक बनाना। लोकतंत्र को बचाना है, अच्छा विधायक बनाना है। लोकतंत्र को बचाना है, अच्छा विधायक बनाना है। यदि आदिवासियों को बचाना है, अच्छा विधायक बनाना है। आदिवासियों को बचाना है, अच्छा विधायक बनाना है। जल जंगल जमीन को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, ठीक है। जल जंगल जमीन को बचाना है, बीजेपी को भगाना है। अरे जल जंगल जमीन को बचाना है, बीजेपी को भगाना है। जल जंगल जमीन को बचाना है, बीजेपी को भगाना है। बिरसा मुंडा का सपना पूरा करना है तो बीजेपी को भगाना है, ठीक है। बिरसा मुंडा का सपना पूरा करना है तो बीजेपी को भगाना है। बिरसा मुंडा का सपना पूरा करना है तो बीजेपी को भगाना है। तो बीजेपी को भगाना है। अब एक तो नारा और मेरे साथ में, ठीक है। ये आजादी झूठी है, झारखंड की जनता भूखी है।
ठीक है। ये आजादी झूठी है, झारखंड की जनता भूखी है। अरे ये आजादी झूठी है, झारखंड की जनता भूखी है। डबल इंजन की सरकार झूठी है बोला, ठीक है। ये आजादी झूठी है, डबल इंजन की सरकार झूठी है। अरे ये आजादी झूठी है, डबल इंजन की सरकार झूठी है। अरे ये आजादी झूठी है। डबल इंजन की सरकार झूठी है। बहुत बहुत धन्यवाद।